कभी भी दूसरे के यश को स्वयं के लोभ में आकर के नहीं पाना चाहिए और जीव यही आतुरता करके स्वयं की चालाकी करके अपना दिमाग लगाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नारद जिस भाव से आप आए वो दृश्य आपको नजर नहीं आया, क्योंकि नारद जी की जहां भी नजरें गई वहां पर भगवान व्यस्त हुए। 8 पटरानियों के पास पधारते और 8 के 8 पटरानी व्यस्त थे। कहीं पर कन्हैया भोजन कर रहा था, कहीं पर कन्हैया खेल रहा था, कहीं पर कन्हैया लेटे हुए थे। जहां गए वहां पर कन्हैया का नजर और कन्हैया से दर्शन हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आज तक मैंने आपको 4 भुजा में सिर्फ शिव सागर में शयन करते देखा, परंतु द्वापर युग में आप इस धरा धाम पर मानव बनने के बावजूद भी आप 1000 रूप में हैं। भगवान ने कहा, आपकी बात सत्य है, क्योंकि अभी तक भगवान 8 स्वरूप में ही थे, क्योंकि अभी तक भगवान कृष्ण ने 8 ही विवाह किया। आगे की बारी जैसे ही आई तो पांडवादियों को भगवान की सुंदर से दृश्य दिखा करके, कारिणी का नाम भी एक यमुना है, तो यमुना माता को स्वयं भगवान ने गर्भ भंजन किया। परशुराम जी ने ही गर्भ भंजन किया, क्योंकि ब्राह्मणों के हल जोतने के लिए ब्राह्मणों ने क्या किया महाराज कि स्वयं सोने की हल बनाकर के पृथ्वी को जोती। तो स्वर्ण इतना महंगा हो गया है कि लोग स्वर्ण के नाम से दब जाते। जो भागवत की महिमा में बताता और उपसंहार में स्वर्ण की ही बात आती, परंतु जो समय के अनुसार बदलने का प्रयास करे तो जो कार्य किया गया तो स्वर्ण एक धातु के रूप में भी होता है और स्वर्ण अन्न के रूप में भी होता है। तो जहां आपका सामर्थ्य न हो स्वर्ण तक का, वहां पर जौ का दान करना स्वर्ण के बराबर होता है। तो जब आपकी जेब उतनी न कर पाए तो उतना जौ दान कर देने से स्वर्ण का दान हो जाता है, क्योंकि इसको टीकाकार ने बताया है। पुराणों में वर्णन है कि जिस व्यक्ति के पास मान लो अगर किसी ने बिल्ली को मार दिया तो उस बिल्ली को मारने के लिए जैसे